जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12th का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर आ गया हूं, सब्जेक्ट मैथ का। ठीक है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या सब्जेक्टिव हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ, ट्रिकली के साथ आपको अच्छी तरह से बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। और जो भी इस चैनल पे आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा वो एकदम करेक्टली बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से अंत तक आप देखिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है, देखिए इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको 50 यानी कि 85 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन का पहले आपको जवाब बताते हैं, अच्छी तरह से बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन एक्स डिग्री का मान पूछा जा रहा है, वो भी अवकल पूछा जा रहा है, यानी dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ इसको आप क्या कीजिएगा, रेडियन में चेंज कर लीजिए। साइन है ना, यहाँ पे जो दिया गया है इसको आप रेडियन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये डिग्री को रेडियन में आप चेंज करेंगे तो π/180 से आपको गुना करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियन में। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, तो इसका हमें अवकलज कर देना है। ठीक है, तो साइन का क्या होता है दोस्तों, तो साइन का होता है कॉस, आप पढ़े हैं ना कॉस, और यहाँ पे क्या है x π/2 180। ठीक है, π/180। अब जो x में सटा रहता है आपको पता होनी चाहिए, वो गुना में आता है, किस में, तो अवकलन में। तो यहाँ पे π/180 गुना में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, π/180 और cos x π/180। तो इसमें देखना है आपको कौन सा इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर उत्तर देखिए बी ही ये आंसर है। देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 180 π/180 cos π/180, इसका यही इसका आंसर हो गया। तो सबसे पहले आप डिग्री में दिया होगा तो इसको रेडियन में जरूर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर पता चल जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए कॉस की बात कर रहा है, कॉस का। तो कॉस का अवकल क्या होता है, तो माइनस साइन हो जाता है। क्या होता है, माइनस साइन। और यहाँ पे देखिए एक्स के स्थान पे जो भी चीज़ होता है उसको हम पहले एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाकई में एक्स नहीं है, ये एक्स तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक बार हमें अवकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम रूट एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स का क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। और ये 5 है ना, 5 का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 2 रूट एक्स बटा में आ जाएगा, और माइनस साइन इंटू रूट एक्स प्लस 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा इसका उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दे रहा है, -1/2 रूट एक्स साइन रूट अंडर एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई के पावर एक्स का। तो ई के पावर एक्स का अवकल क्या होता है, ई के पावर एक्स ही हो जाता है, ई के पावर एक्स ही हो जाता है, आप पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या है, कितना है, उसका भी हमें एक बार अवकल करना पड़ेगा ना। तो देखिए कितना दिया था, 3 रूट एक्स था। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसका भी हमें एक बार अवकल करना पड़ेगा। तो इसका अवकल कैसे करते हैं, तो 1/3 जो हो जाएगा वो लिख देते हैं, पावर को पहले लिख देते हैं और पावर में से एक कम करते हैं। एक कम करेंगे तो क्या आएगा, -2/3 आएगा। ठीक है, तो 1/3 एक्स के पावर -2/3 आएगा और उसमें ये गुना हो जाएगा, यानी कि 1/3 एक्स के पावर कितना हो जाएगा, -2/3। तो इसी का तो यही हमें आंसर में लिखना है। तो देखिए इसको अगर लिखेंगे, सजाएंगे, तो 1/3 देखिए यहाँ पे लिख रहा है, और कितना लिखा है, एक्स के पावर -2/3 और ये ई के पावर
3√x, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका? सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको सजा के लिख दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, tan√x, tan√5x। तो tan का क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। tan का क्या होगा? sec² होता है। sec²x, x के स्थान पे क्या है? √5x है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब एक बार √5x का करना पड़ेगा, √5x का। ठीक है, तो पहले रूट का करेंगे हम। क्या करेंगे? पहले हम रूट का एक बार करेंगे। तो रूट का करेंगे तो रूट का क्या हो जाता है? 1/2√x होता है ना। तो x के स्थान पे क्या है? ये हो जाएगा। ओके, अब हमें इसको थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखिए √x का हमने कर दिया था 1/2√x। ठीक है, एक बार अंदर जो है x रूट के अंदर जो है ना 5x है, तो 5x का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहेंगे तो थोड़ी सी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? sec²√5x। ठीक है, और नीचे हम क्या करेंगे? इसको अगर हम चाहेंगे तो √5 से काटेंगे तो यहाँ पे √2 5 बचता है। 5 का मतलब 2 को √5 रहता है ना, तो 1√5 से 1√5 कट गया, तो 1√5 ऊपर बच गया, तो 1√5 हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और नीचे क्या बचा है? 2, और फिर क्या बचा है? √x। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको देखना है, देखते हैं कौन सा है। हाँ, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना। √5 ऊपर आया था ना, और sec² आया था और √5x था, और नीचे हमने बताया था 2√x। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए सब यहाँ पे देखने में दिख रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है, टॉप लेवल का सवाल है, लेकिन ईजी है, ध्यान दीजिए। तो 1/8 पहले दिया है, इसका हमें अवकल करना है। तो 1/8 तो कांस्टेंट है, ऐसा लिख दीजिए। और देखिए 1/x⁴ है, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा x के पावर, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -4 होगा ना। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अवकल करिएगा तो -4 है ना है पावर में, तो पावरों को पहले लिखते हैं, पावर को पहले लिखते हैं ना, और इसमें एक बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी इसमें एक जोड़ते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं ना, एक घटाते हैं। पावर -4 था तो पहले लिखिए, और इसमें एक घटाएंगे तो -4 एक माइनस कितना हो जाएगा? x के पावर -5 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो यानी कि -1/2 x के पावर -5। ठीक है, तो ये अब देखिए चाहेंगे तो इस इन्वर्स में है ना, x के पावर -5 है, तो नीचे चाहेंगे तो इसको भेज सकते हैं। तो नीचे भेजेंगे तो कितना आएगा? -1/2 और x के पावर 5, ये हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन में कहाँ से दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको, -1/2 x के पावर 5, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए ये देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है। देखिए, तो log m गुने n दिख रहा है, तो log m गुने n को हम कैसे तोड़ेंगे? पता है आपको कि log m गुने n को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। जब गुना में रहता है तो प्लस में कर देते हैं, तो x के पावर कितना हो जाएगा? a प्लस log b के पावर कितना हो जाएगा भाई? x हो जाएगा। हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसका हम जब अवकल करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, भाई पावर है ना a, तो इस पावर को हम चाहेंगे तो पहले लिख देंगे। m के पावर n होता है तो n पहले हो जाता है ना। log आप पढ़े होंगे ना, log m के पावर n होता है तो n पहले लिख देते हैं, log m लिखते हैं ना इस तरह से। तो a पहले हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा log x। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, एक m के पावर n होता है, तो चाहेंगे तो इसको x को पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log b हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो अब इसका हमें क्या करना था? अवकल करना है, d/dx निकालना है ना इसी का। तो आगे अब हमें इसका अवकल निकालेंगे, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो a है तो a ऐसे ही रह गया, और log x का क्या होता है? a तो कांस्टेंट रहता है, रह गया, और log x का क्या होता है? 1/x होता है ना, प्लस, और यहाँ पे x का अवकल क्या होता है? x का अवकलन 1 होता है, और यहाँ पे log b तो कांस्टेंट है ना, वो तो वहीं रह जाएगा log b। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? a के पावर कितना हो जाएगा?
यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, तो a में x से गुना कर लेंगे। कितना आया था देखिए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आया था a गुने, कितना आया था, a गुने log x का 1/x आया था, और फिर हमने क्या किया था, एक गुने log भी छोड़ दिया था इसी तरह से, चूंकि कांस्टेंट था। तो यहाँ पे एक में गुना किए एक से, तो इतना आ गया, प्लस यहाँ पे log b का 1 से गुना किया तो log b हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ दिख रहा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपका। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन। चलिए, तो इस सवाल का जवाब हम लोग बनाते हैं कैसे, देखिए अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे पहले बोला है सेक एक्स -1 और सेक एक्स +1 रूट में लगाकर इसका हमें अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो d/dx है, तो d/dx यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कॉस 1/, हम सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं ना, -1 है, नीचे भी वही काम, तो 1/, क्या लिख सकते हैं, कॉस, और x है तो x, +1 है तो वो +1, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ इसको करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, तो कितना आएगा, d/dx अपन रहेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लघुत्तम cos x आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos x। ठीक है, cos x, नीचे भी ऐसा ही करेंगे, तो नीचे भी उतना ही आएगा ना, नीचे भी कितना आएगा, तो नीचे भी आपका रूट में ही रहेगा, टोटल रूट में ही रहेगा, तो नीचे भी अगर देखते हैं तो क्या कितना आ जाएगा जी, तो वहाँ नीचे भी आपका LCM cos x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos x आएगा। ठीक है, यहाँ पे बट्टा में लिखना है, तो ये cos से ये cos कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ऊपर 1 - cos और नीचे बचेगा, रूट में ही रहेगा ये सब, 1 + cos। यानी देखिए कैसे इसको लिखेंगे, मैंने इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो कितना आएगा, d/dx और √1 - cos x, और नीचे आ रहा था 1 + cos x। जब इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos x का कितना होता है, 2 sin² x/2, 2 sin², ठीक है, 2 sin² x/2 हो जाता है, और इसका हो जाएगा 2 cos² x/2, ये सूत्र होता है इसका। ठीक है, d/dx निकालना है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, और sin²/cos² क्या होता है, tan² होता है ना, तो यहाँ पे d/dx, यहाँ पे क्या हो रहा है, tan² x/2, tan² x/2, लेकिन रूट में था ना, ये सब रूट में है, तब रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, tan² का एक tan x/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे d/dx कितना आ जाएगा, tan x/2 आएगा। चलिए इसको हम फिर से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए तो इसका कितना आ जाएगा, d/dx, ये आ जाएगा आपका tan x/2। अब जब इसका हम अवकलन करेंगे तो tan का क्या होता है, sec² होता है ना भाई, sec² x/2 है तो x/2, x में क्या सटा है, यहाँ पे 1/2 सटा है, तो 1/2 जो सटा है वो गुना में आ जाता है अवकलन जब हम करते हैं। तो यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिख रहा है। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना 8 का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे कॉस है, ठीक है, यहाँ पे साइन है, नीचे भी कॉस साइन है, तो आप ऊपर अंश और हर में कॉस से भाग दे दीजिए, तो कॉस से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कॉस से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना है, tan इनवर्स है। ठीक है, तो tan इनवर्स, और यहाँ पे देखिए कॉस में कॉस से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 1, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 होगा, प्लस है तो ऊपर प्लस लिखना है, साइन में कॉस से भाग लगाएंगे तो tan हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan, और यहाँ पे कॉस में कॉस से भाग देंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन में कॉस से भाग लगाएंगे तो tan हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आगे बढ़ाना है, तो देखिए तो d/dx, ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि ये tan इनवर्स, ये कितना का मान होता है, ये कितना का मान होता है, तो इसका एक सूत्र होता है tan इनवर्स, कितना का ये सूत्र है, तो देखिए ये होता है tan, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, पाई 1 प्लस है ना tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर प्लस है ना,
यहाँ पे देखिए प्लस है, तो यानी कितना का सूत्र था, पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस एक्स का ये सूत्र है। ठीक है, तो ये तो यहाँ से ये टेन से टेन इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बचेगा और उसका हमें क्या करना है, अवकल करना है। तो यहाँ पे कितना होगा, तो डी बटे डी एक्स और यहाँ पे क्या बचेगा, टेन से टेन खत्म हो गया, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बच रहा है। अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन कर देना है। तो अवकलन करेंगे तो पाई बाई 4 का क्या हो जाएगा, 0 और एक्स का अवकल क्या होता है, 1 होता है, यानी आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1। कितना आ रहा था, देखिए हमने बताया है यहाँ पे ना कि कितना आ रहा था, पाई बाई 4 प्लस एक्स बच रहा था, चूँकि टेन इनवर्स टेन खत्म हो जा रहा था ना, तो पाई बाई 4 का कांस्टेंट का 0 और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि जोड़ के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका आंसर प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये देखिए, ये छोटा सा बहुत सा प्यारा सा सवाल है, इसको हम लोग उड़ाते हैं। 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है और साइन स्क्वायर का करेंगे तो पहले पावर करेंगे ना, पावर 2 है तो पावर लिख देंगे 2, और यहाँ पे देखिए एक बार साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले पावर का हमने किया तो साइन तो ऐसे ही रहेगा ना, साइन तो इसी तरह से रह गया, पावर का किए तो साइन। एक्स स्क्वायर का कितना आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करते हैं तो लिखते हैं ना 2x, तो इसी तरह से 2 लिख दिए और एक्स के स्थान पे साइन है तो साइन, एक बार साइन का हम करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x। अब बताइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 और ये किसका फार्मूला है, तो ये होता है साइन 2x का, ये कितना होता है, साइन 2x का सूत्र है। ठीक है, 1/2 साइन 2x, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, मारिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना, अगला सवाल देखते हैं। तो एकदम हलवा सवाल है, एकदम प्यारा सा सवाल है, छोटा सा है, चलिए खेलते रहिए और सीखते रहिए। चलिए आप लोग ये तो सवाल उड़ा देंगे, आप लोग भारत के शेर शेरनी है, देखिए कैसे आप उड़ाएंगे। तो पहले हम इसको गुना कराएंगे भाई, तो गुना कराएंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 dx। अब जब इसका समाकलन करते हैं तो एक इसमें बढ़ाते हैं ना, एक जोड़ देते हैं, उसी से भाग दे देते हैं, प्लस सी चाहे के कांस्टेंट जोड़ दीजिए, तो एक्स के पावर 19/19 प्लस के, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी मारिए। देखिए हलवा सवाल है, एकदम प्यारा सा, बिहार बोर्ड ने ये आपके लिए जारी किया है ना मॉडल पेपर ऑफिशियल, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया है। ठीक है, चलिए ये 11 नंबर, इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ पे 1/x² dx का सूत्र होता है दोस्तों, कितना होता है पता है आपको, इसका जो दोस्तों सूत्र होता है -1/x होता है। ठीक है, इसका ये सूत्र है। तो चलिए ये इसी तरह से ये सवाल है ना, इसको अगर हम x मान के चलते हैं तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे। तो इसका अगर हम करेंगे तो -1/x² का क्या हो जाएगा, -1/x, तो यहाँ पे करेंगे -1/x के स्थान पे क्या है, x-2 है ना, तो x-2 प्लस कांस्टेंट क्या लिखेंगे, k, तो हम कांस्टेंट k को पहले लिख लेंगे, तो -1/x-2। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, k -1/x-2, ऑप्शन नंबर बी ही तो दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए तो देखिए इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पहले कॉस का और एक्स डिग्री बोल दिया है, कॉस तो पहले कॉस का बोला गया है, तो कॉस का हम क्या करेंगे, कॉस का जब समाकलन करने की बात हो रहा है, क्या करने की बात हो रहा है, तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है, पढ़े ना साइन। ठीक है, तो इसको पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करके तब बनाएंगे। ठीक है, तो कॉस अगर रेडियन में हम चेंज करेंगे तो क्या पाई/180 से गुना करना पड़ेगा ना, तो x × पाई/180 से गुना करना पड़ेगा, तो ये रेडियन में चेंज हो गया। अब इसको हम बनाएंगे तो कॉस का होता है साइन, तो लिख दिया साइन, और x के स्थान पे जो भी है x पाई/180। ठीक है, ये हमने कर दिया, और प्लस के है कांस्टेंट के। अब यहाँ पे जो x में सटा रहता है वो बटा में हमें डालना पड़ता है, तो बटा में डालेंगे तो उलट जाएगा ना, क्योंकि बटा के नीचे बटा डाला जाएगा, तो 180 ऊपर चल जाएगा और बटा पाई नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको अब क्या किया है बिहार बोर्ड ने, फिर इसको ऐसे रेडियन में मान के बनाया, लेकिन फिर इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे पाई/180 को जब हटाएंगे ये वाला, तो यहाँ पे डिग्री लग जाएगा,
यानी 180/पाई एक्स डी डी। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा 180/पाई एक्स डी डी प्लस कॉन्स्टेंट के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एकदम हलवा सवाल है। कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा। थीटा के स्थान पे 3 थीटा है। अब इसका हमें समाकलन करना है, थीटा यहाँ पे। तो साइन का क्या होता है? माइनस कॉस, पढ़े हैं ना। 3 थीटा है तो 3 थीटा, तो जो थीटा में सटा रहता है वो बटा में आता है 3 प्लस कॉन्स्टेंट के। अब इसको थोड़ा सा जाके लिखेंगे तो प्लस वाला को पहले और माइनस वाले को बाद में, यानी कितना होगा? के को पहले लिख देंगे ना, और यहाँ पे माइनस है, माइनस और कॉस 3 थीटा हो जाएगा, और बट्टा में कितना लिखा है? 3। तो यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ये सवाल? ऑप्शन नंबर इसका डी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन दिख रहा था? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्या कहा गया? कॉसेक डीएक्स। तो कॉसेक्स डीएक्स की सूत्र क्या होता है? पहला ही ऑप्शन तो दिख रहा है, लॉग कॉसेक्स माइनस कॉटेक्स प्लस के, यही इसका राइट आंसर। ये तो सूत्र ही पूछ दिया गया है ना। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल देखिए, इसका भी सूत्र ही पूछा गया है, सेक एक्स डीएक्स का। तो ये तो आप पढ़े होंगे ना, क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता है सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स माइनस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिख रहा है, पहले का ही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं इसका। देखिए अब ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहा है? तो पाई/2 0 है, यहाँ पे साइन 4x की बात कर रहा है। तो साइन 4x के जब सॉल्यूशन करेंगे ना यहाँ पे, तो इसको अगर हम चेंज भी करते हैं ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा इसका? जब डायरेक्ट हम इसको आंसर करते हैं तो देखिए इसका आंसर 0 आएगा। देखिए कैसे? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कितना हो जाएगा? कॉस 4x, ठीक है। और फिर आपको इसमें कॉस 4x कर दिया गया ना, साइन का क्या होता है? माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस कर दिया, और जो एक्स में सटा रहता है बटा में जाता है, और यहाँ पे एक बार पाई/2 डालना पड़ेगा आपको, और एक बार 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1/4 बाहर ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? कॉस 4x, और एक बार आपको क्या करना है? पाई/2 एक बार 0। तो x 4x है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 4x के स्थान पे, x के स्थान पे एक बार पाई/2 एक बार 0 भर के आपको सॉल्व करना है। एक बार आपको क्या करना है? पाई/2 कितना आया था देखिए, तो इसका आया था ना -1/4, और आया था cos 4x। तो 4 लिमिट कितना भरना था? एक बार पाई/2 भरना था, तो 4 × पाई/2 भरना है, राइट। और माइनस फिर एक बार भरना था cos, कितना भरना था? तो cos 4 × x के स्थान पे क्या 0 भरना है ना, x के स्थान पे 0, तो ये लिमिट डालना था। तो इसको जब -1/4, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये काट के कितना आ जाएगा भाई? 2π, यानी 360, ठीक है। तो इसका यानी कि 360, cos 360 के मान 0, और इसका भी मान cos 0 का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे cos 0 का मान बोल रहा है, यहाँ पे भी 0 बोल दिया, ठीक है ना। तो cos यहाँ पे देखिए 360 की बात कर रहे हैं, तो cos देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे 2π बच रहा है ना, 2 दूना 4, तो 2π का मतलब कितना होता है? 360। अगर हम करते हैं इसको, तो cos 360 - 0 अगर करते हैं, अगर हम बनाते हैं इसको 360 - 0 डिग्री, तो कितना आता है? तो cos 3, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर से अच्छा से साफ से बना देते हैं। cos 360 के मान पहले आपको बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 360 - 0 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? cos 360 - 0, ये चतुर्थ पाद में होता है, प्लस में ही होता है, तो cos 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cos 0। और उधर भी क्या था? cos 0 ही आ रहा था, तो cos 0 में से cos 0 घट के क्या आ रहा था? cos 0 है ना, चूँकि हमारा कितना आ रहा था? इतना -1/4, और यहाँ पे cos कितना 2π बच रहा था, और यहाँ पे कितना आ रहा था? cos 4 × 0 भरे थे ना, 4 × 0, तो यहाँ पे कितना आ रहा था? तो -1/4, और यहाँ पे देखिए cos 2π के मतलब cos 0 हो रहा था,
कॉस 0 हो रहा था और यहाँ पे भी कॉस 0 हो रहा है। तो कॉस 0 में से कॉस 0 घट के क्या आएगा 0, और 0 से जब 1/-4 में गुना करिएगा तो कितना आएगा 0 आएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए ऑड फंक्शन है, विषम फलन है ना, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि ये जो है एक ऑड फंक्शन है ना, जब इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे sin x, ठीक है, और यहाँ पे एक बार आप माइनस करके भरेंगे थीटा के स्थान पे तो माइनस sin x आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो फलन है इस माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है ना, तो जब भी एफ एक्स माइनस एफ एक्स आ जाता है, ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन कहलाता है, इसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो यहाँ पे जब इसका समाकलन कीजिएगा तो 5 का 5 ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा पावर 1 बढ़ जाएगा, नीचे पावर बटा में 2 हो जाएगा और 4 और x हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार आपको लिमिट 5 डाल देना है, एक बार आपको लिमिट 0 डाल देना है। तो 5/2, एक बार आप 5 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस नहीं प्लस है तो प्लस, एक बार 4 गुने 5, एक बार हमने 5 भर दिया। ठीक है, अब जब माइनस करके यहाँ पे एक बार हम क्या करेंगे 0 भरेंगे, तो x के मान 0, यहाँ भी भरेंगे, यहाँ भी 0 भरेंगे, तो वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 0 ही आएगा ना। अब इसी को सॉल्यूशन कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25, 25 में 5 से 125 हो गया, प्लस बटा में कितना है 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4×5 = 20। अब यहाँ पे देखिए 2 से इस 20 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 125 प्लस 20 दूना 40, अब बटा में 2, और जब इसको ऐड करेंगे 125 में 40 तो कितना आएगा 165/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 165/2 किधर दिख रहा है, 165/2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए देखने में बहुत टॉप लेवल लग रहा है, लेकिन ये खास भारी नहीं है सवाल, इसको अच्छी तरह से आपको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x बोला है, फिर √x बोला है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। x और √x का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, और dx है तो dx, यहाँ पे एक बार 4 लिमिट, एक बार 1 भरना है। अब ये जब गुना कराइएगा तो जब ये आधार सेम रहता है तो इसका पावर जुड़ता है, तो पावर इसका 1 है और 1/2, तो जब दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा x के पावर 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 आएगा। कितना आएगा 3/2। तो 3/2 को अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसका समाकलन करना है। जब समाकलन कीजिएगा तो इसमें 1 जोड़ाएगा ना, 3/2 में 1 जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा 5/2 आएगा, x के पावर 5/2, यही इसके बटा में भी हो जाएगा 5/2। ठीक है, जो पावर होता है उसको बाटा में डालते हैं, एक बार 4 लिमिट, एक बार 1 लिमिट भरना है, तो ये उलट जाएगा, तो 2/5 नीचे लिख देंगे, और इस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई x के पावर 5/2, और एक बार आपको 4 लिमिट, एक बार 1 लिमिट भरना है, तो 2/5। ठीक है, एक बार आप 4 भर दीजिए, 4 के पावर 5/2 भरिए, और एक बार आप 1 के पावर 5/2 भरिए, इसी को सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए थोड़ा सा इधर आपको साफ से बताते हैं। तो कितना हमारा आया था 2/5 आया था, और कितना आया था 4 के पावर कितना आया था 4 भरे थे ना, लिमिट 4 भर दिए थे, और यहाँ पे पावर में 5/2 आया था, माइनस 1 भरे थे 5/2 आया था। ठीक है, पावर में। अब जब इसका सॉल्व करेंगे तो 2/5, और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कर सकते हैं 4, तो 2 का स्क्वायर 5/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 के पावर कितना हो दीजिए 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 5 के मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 के पावर 5 बचा 5, तो ये 2 के पावर 5 का मतलब 32, 32 में से 1 कम कीजिएगा तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/5 गुने 31, आप गुना कर लीजिए, तो 2 × 1 = 2, 3 दूना 6/5, 62/5, 62/5 आपको देखना है कहाँ ऑप्शन में, बट्टा में नहीं है। तो 62/5 को अब हम जब भाग लगाएंगे तो 12×5 = 60, 5×4 = 20, यानी ऑप्शन नंबर बी, जब इसको भाग लगाएंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे ऊपर जो सवाल दिखा है ना, ऊपर वाले को यहीं छोड़ देते हैं,
नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हैं ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो एक बार हम माइनस में लिख देते हैं और एक बार हम प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि, और यहाँ पे जो भी है, तो देखिए जो कट रहा है ना, माइनस वाला कट रहा है ना, काटिए उसको, काट दिए तो नीचे बच गया प्लस वाला, तो 1/x माइनस 1 बचा dx। अब इसका हम जब करेंगे तो 1/x का क्या होता है, log x होता है ना, तो log x के स्थान पे क्या है, वो x माइनस 1 है प्लस k कांस्टेंट। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, इसका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, इसका आंसर देखना है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे ये भी आपका ऑड फंक्शन ही दिखा रहा है ना, तो ऑड फंक्शन ही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे π/4 भरेंगे, π/4 भरेंगे ना, तो 1/√2, तो 1/√2 इस घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा। इसका सॉल्यूशन करके आप देखिएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है, तो यहाँ पे भी अगर हम कुछ भी अगर कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी रख रहे हैं और कुछ भी इसका जब समाकलन करेंगे, कुछ भी होकर मान लो यहाँ पे x ही आ रहा है, तो एक बार x के जगह हम π/4 ही रख दें, 6 ही रख दें, एक बार माइनस π/6 रखें, तो यहाँ पे एक बार हम π/6 रखेंगे, फिर उसको रखेंगे ना, तो यानी कि यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या है, जब इसका भी आप सॉल्यूशन करेंगे ना, इसका भी आप सॉल्यूशन करेंगे, तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ऑड फंक्शन है, आगे देखते हैं, इसका आप सोल्व करके देख लीजिएगा, तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो 23 नंबर में क्या कहा है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो देखिए ऊपर वाले जो लिखा है ना, उसको आप इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। चलिए इसको हम ऐसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। ये रहा सवाल, तो पहले क्या बोला है, देखिए यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। सवाल देख लेते हैं एक बार। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर था और ऊपर cos 2x है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखिए तो सवाल कितना लिखा था cos 2x, ठीक है, बट्टा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, यही ना था, dx है तो dx। अब जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो cos 2x का सूत्र क्या होता है, cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है ना, ये सूत्र आप पढ़े होंगे। और नीचे हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन x, एक बार प्लस माइनस में हो जाएगा, एक बार प्लस में होगा ना। देखिए कैसे, एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, यानी कि cos x प्लस साइन x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा एक बार माइनस में, यानी cos x माइनस साइन x, ठीक है। और नीचे कितना था, तो नीचे था साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये प्लस वाला ऊपर से एक काट देगा, तो नीचे बच जाएगा साइन x प्लस cos x, एक तो नीचे बचेगा ना प्लस में, dx है तो dx। अब तो नीचे ऊपर माइनस में, नीचे प्लस में बच रहा है, ठीक है। यानी कि कैसे आ रहा है, देखिए किस तरह से आ रहा है, तो आ रहा है ऊपर cos x माइनस साइन x, ठीक है, और नीचे आ रहा है साइन x प्लस cos x। जब इसका आप समाकलन कीजिएगा ना, तो नीचे वाला को अगर आप t मानिएगा ना, तो ऊपर वाला आ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि साइन का देखिए cos हो जाएगा और cos का माइनस साइन होगा कि नहीं, आ जा रहा है ना ऊपर वाला,
तो कट जा रहा है। 1/t का क्या होता है, log t होता है, और t के स्थान पे जो है वो रख देंगे हम, मान रखेंगे ना, sin x प्लस क्या है cos x प्लस कॉन्स्टेंट k लिख दीजिए। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ये खेलने वाला सवाल है, एकदम प्यारा सा, एकदम आसान। तो ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे ना, पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, पावर 3। यानी आप कैसे लिख सकते हैं, ए लिखेंगे, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3/3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस बी कांस्टेंट है, एक्स का लिखेंगे कितना, x²/2 प्लस सी है तो सी, और लेकिन इसमें डी एक्स से गुना होगा तो डी एक्स का क्या होता है एक्स, और प्लस कांस्टेंट के, यानी ax³/3 प्लस बी x²/2 cx प्लस के। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, तो 12 लिखा है और रूट एक्स डी एक्स लिखा गया है। तो 12 का तो इसी तरह से हो जाएगा ना, 12 ही तो बाहर ही है, कांस्टेंट है ना, और ये अंदर जो है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट का मतलब। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 एक्स के पावर 1/2 को जब हम समाकलन करेंगे तो 1/2 में 1 बढ़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2, और बट्टा में 3/2 नीचे भी आएगा, तो ये उलट जाएगा। तो 12 पहले से था और ये 2/3 आया, और फिर क्या आ रहा था, एक्स के पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट के आएगा। अब ये 3 चौके 12 कट के आ गया, और 4 दूना कितना हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा, और एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस कांस्टेंट के। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो दिख रहा है, ज़्यादा आंसर आपका बी ही दिया गया है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए बी फॉर बॉल, ज़्यादातर आंसर बॉल ही है। ठीक है, चलते हैं इसमें देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। तो ये देखिए इसको जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 को बाहर कांस्टेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/, यहाँ पे dx को साइड में कर लेते हैं। रूट अंडर क्या है 1 - x के स्थान पे 9x² दिया है ना, तो हम इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए, तो इसको है a² बोल सकते हैं ना, तो a² - x² रूट अंडर में क्या होता है, इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x/a। तो लिख देते हैं साइन इनवर्स x के स्थान पे 3x लिखा है, और a के स्थान पे 1 लिखा है, तो 1, और प्लस कांस्टेंट कोई भी k चाहे c, और यहाँ पे जो x में सटा रहता है वो बटा में आता है। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3x प्लस k आएगा। तो साइन इनवर्स 3x प्लस k, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। देखें कितना एकदम 2 लाइन में बन गया। आगे देखते हैं, ये तो सूत्र ही पूछा गया है, ये किसका सूत्र है, tan इनवर्स x का। तो कहाँ दिख रहा है आपका tan इनवर्स x प्लस k। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए प्यारा सा सवाल देखते हैं। ये देखिए तो 1/sin² का क्या हो जाता है, cos² हो जाता है, होता है ना cos² x। अब इसका जब आप समाकलन करते हैं तो cos² का क्या होता है -cot x, कितना होता है -cot x प्लस कांस्टेंट k। तो k को पहले लिख सकते हैं k - cot x। तो कहाँ सा दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, चलिए उड़ाइए, एकदम प्यारा सा सवाल है ये सब। तो dx का कितना होता है x, और यहाँ पे 100 है, तो 100x प्लस c किधर दिख रहा है आपको, जब हम देखिए यहाँ पे 100 है तो 100 कर दिया, और dx का कितना होता है x प्लस कॉन्स्टेंट k। तो देखिए इसको कि 100x प्लस k की कहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है, k को पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला नंबर 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर देखिए, इसका हम एक सूत्र लिख देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे जब भी अगर a के पावर x दिया हो, ठीक है, तो आपको a के पावर x लिखना है। ठीक है, a के पावर x लिखना है, और उसके बाद में नीचे क्या लिखना होगा, log a लिखना होगा। ठीक है, log a। तो इस तरह से ये सवाल पूछा गया है, तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4 के पावर x ऊपर है पावर में, ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कितना आ जाएगा आंसर। तो ऊपर आ रहा है 4 के पावर x
नीचे आ रहा है log 4, तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो 4 के पावर x बट्टा 2 को पहले लिख सकते हैं, चूँकि m के पावर n हो जाता है तो n पहले लिखा जाएगा, और यहाँ पे log 2 और प्लस कांस्टेंट k लिख दीजिएगा। तो देखिए कौन सा उत्तर दिख रहा है, तो दिख रहा है आपको ऑप्शन, इसका ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है, 31 नंबर, देखिए एकदम उड़ाते चलना है। तो देखिए इसका हमें क्या करना है, हल करना है, तो चलते हैं हल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल आप समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए ना, दोनों साइड हो जाएगा। तो x है ना, और यहाँ पे dx है, यहाँ पे हम समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे भी क्या करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इसमें मेरे को इधर उधर कुछ करना नहीं है, दोनों साइड समाकलन का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 2 बट्टा 2 प्लस यहाँ पे y के पावर कितना हो जाएगा, 3 बट्टा 3, और बराबर में यहाँ पे 0 है ना, तो इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k। तो x के पावर x स्क्वायर बटा 2 और y क्यूब बटा 3 और बराबर में k। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखिए, ये रहा 32 नंबर सवाल। देखिए क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, और यहाँ पे dx हो गया। इसका सवाल हो जाता है 1 बट्टा 2a लॉग 1 बटे 2a होता है, तो a के स्थान पे कितना है, 3 है, तो गुना 3, और लॉग x माइनस a हो जाता है, तो x माइनस a के स्थान पे 3 है ना, तो 3 बटा x प्लस a के स्थान पे 3 है, प्लस कांस्टेंट k। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो 1 बटे 6 और लॉग हो जाएगा x माइनस 3 बट्टा x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट k। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाते हैं, तो dx है, ठीक है, ऊपर dx लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं, ये तो हो गया ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, 1 बट्टा ए के स्थान पे कितना है, 4, टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए होता है, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे एक्स है, बट्टा ए के स्थान पे 4 है कि नहीं। तो ये हो गया, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट हो गया के। तो इसका राइट आंसर 1 बटा 4 टेन इनवर्स एक्स बट्टा 4 प्लस के। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए यहाँ पे देखिए 34 नंबर एकदम बबुआ सवाल है, खेलते हैं इससे। देखिए 7 में 7 से तो 49 हो जाएगा, 7 से 49, लेकिन आई इन डॉट जे बोला है, तो याद रखिएगा आई डॉट ए कहेगा तो 1, जे डॉट जे कहेगा तो 1, के डॉट के कहेगा, तो इसको भी याद रखना है, कितना हो जाएगा 1। लेकिन यही आई आई जे जे के रहेगा तब तो 1 होगा, लेकिन दूसरा कोई हुआ तो बस 0 बनाया। जैसे आई जे से कराएंगे डॉट तो क्या हो जाएगा, इसका आई डॉट जे कराएंगे 0, जे डॉट के कराएंगे क्या होगा 0। सब ध्यान देना आपको, के डॉट आई कराएंगे तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा, देख रहे हैं आई और जे बोला अलग है ना, तो 7 में 7 से तो 49 हो गया, बच गया आई इंटू जे बच रहा है ना, तो आई इंटू जे इसको 0 बनाएगा ना, तो 0 से जब 49 में गुना होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला सवाल ये देखिए, तो यहाँ पे 9 में 3 से तो 9 3 27, जे में के से अलग अलग डॉट है तो क्या हो जाएगा 0 बना देगा ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर। तो 36 देखिए यहाँ पे 4 आई से सब में गुना करना है, तो 4 में पहले 7 से करेंगे तो 7 चौका 28, और आई में आई से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा ना, गुने 1 प्लस माइनस है ना, माइनस, ठीक है माइनस। 8 में 4 से गुना करेंगे, लेकिन जे में आई से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस
3 में 4 से करेंगे तो 12 होगा ना, लेकिन यहाँ पे k में i से कर देंगे तो इसको 0 बना देगा। तो यानी 28 में 1 से गुना करें तो कितना रहा 28। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, 28 होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से ये भी है। तो आई वाला को आई के और जे वाला को जे के साथ कराएंगे और सब तो 0 हो जाएगा। तो आई वाला को आई से कराइए तो 2 3 6 हो गया, और यहाँ पे जे वाले को जे से कराइए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 में 3 से 4 3 12, तो 12 6 कितना हो गया 18, और सब तो 0 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए 38 नंबर। देखिए एकदम छोटा सा सवाल है, इसका हमें क्या करना है मोड निकालना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 + 4 + 1 कितना हो जाएगा भाई √9, 9 का वर्गमूल 3। कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए एकदम एकदम प्यारा प्यारा एकदम बबुआ सवाल दिया है इसका। देखिए तो इसका कितना होता है tan इनवर्स x होता है ना, tan इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, tan इनवर्स x एक बार लिमिट आपको कितना डालना है √3 और एक बार 1 डालना है। तो tan इनवर्स x के स्थान पे एक बार √3 और एक बार आपको 1 डालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे tan 1/√3 कितना का मान होता है, tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है। 60 का होता है ना, 30 का तो 1/√2 होता है। तो 60 के मतलब कितना हो गया भाई, 60 के मतलब होता है π/3। कितना होता है π/3, और यहाँ पे 1 जो होता है यानी tan 45 का मान यानी 1/4, बोले π/4 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे π/3 में से π/4 घटाना है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 3 चौका 12, तो यहाँ पे 4π माइनस 4 3 12, तो यहाँ पे 3π। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा π/12 यानी कि π/12। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए 40 नंबर देखते हैं। तो एक बार आपको प्लस करके इसको क्या करना है मोड निकाल देना है। तो आई वाले के आई के साथ और जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ करना है। तो -i को किस में -2i में करना है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा -3i हो जाएगा। ठीक है, जोड़ना है ना। आगे देखते हैं जे, यहाँ पे -2j है और यहाँ पे -3j है, तो माइनस कितना हो जाएगा 5j। ठीक है, के वाला तो इसमें है ही नहीं, तो 0 में हम के वाले को जोड़ेंगे तो -4k है ना, तो उतना ही रह जाएगा। अब इसको हमें मोड निकालना है। तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आगे बढ़ा लीजिए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इस सबको ऐड कर लीजिए तो 16 9 थी कितना हो जाएगा 16 या 9 25 हो जाएगा ना। अब 25 25 50 हो जाएगा यानी √50 होगा। अब इस 50 को तोड़ेंगे तो 5√2 आएगा। ठीक है, 5√2 ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 5√2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें इकाई सदिश की मान पूछा गया है। तो इकाई सदिश जब भी पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए आई में क्या सेट है 1, तो रूट निकाल लीजिए 1 का स्क्वायर। यहाँ पे जे में क्या सेट है -3, इसका स्क्वायर कर लीजिए। के में वो 5 सेट है ना, 5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 + 9 + 25 हो गया ना। अब इसको हम सबको ऐड करते हैं तो 25 और 10 कितना हो गया 35। तो 35 से हम सभी में डिवाइड कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। √35 से भाग दे देंगे तो वही हो जाएगा इकाई सदिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो ये अवकल समीकरण का हल निकालना है। ठीक है, तो हल निकालने के लिए IF निकाल के भी बना सकते हैं या हल निकालने का तरीका से बना सकते हैं, दो तरह से। चलते हैं इसको हल करते हैं। तो dy/dx है ना, इसको हम माइनस उधर ले जाते हैं तो -4y हो गया। अब इधर से y को इधर ले लेते हैं, dx को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 1/y हो जाएगा, यहाँ पे dy हो जाएगा, इधर -4 है और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे समाकलन कर लेंगे, इधर भी समाकलन इधर भी समाकलन। 4 माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा 1/y का क्या हो जाएगा log y। ठीक है, और इधर -4 है ना, तो -4
और यहाँ पे डी एक्स का हो जाएगा एक्स, डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर प्लस में हम लॉग ही ले लेंगे, लॉग सी चाहे लॉग के, तो ये लॉग वाई और ये लॉग सी इधर आएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे लॉग कितना आया था आपका, इधर लॉग वाई आया था, उधर से लॉग सी इधर माइनस में आ जाएगा, उधर क्या बचा है -4x छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे लॉग वाले का लॉग m माइनस एन क्या होता है, लॉग m बट्टा एन हो जाएगा, यानी y बट्टे सी। और इधर क्या है -4x, ठीक है। इधर आप क्या करेंगे, लॉग को उधर भेजेंगे तो ई के पावर बन जाता है ना, यानी ऐसे हो जाएगा ई के पावर -4x। अब इधर सी से उधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा y बराबर ई के पावर -4x, कितना हो रहा है 4x ऊपर हो जाएगा पावर में ना। अब यहाँ पे कितना हो गया, अब इसके बाद में आप इंटू में c हो जाएगा, तो c लिखिए या फिर आप वहाँ पे a लिख सकते हैं, तो यानी ई के पावर -4x लिखिए, a लिखिए चाहे c लिखिए यहाँ पे, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा दिख रहा है, तो y बराबर कितना है a ई के पावर, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यही ना आया था y बराबर ई के पावर -4x, और यहाँ पे a इधर लिखिए चाहे a यहाँ लिखिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए इसमें समाकलन गुणांक की मान पूछा गया है, तो समाकलन गुणांक यानी आई एफ का मान पूछा गया है। आई एफ बराबर कैसे निकालते हैं, ई के पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो ई के पावर है, देखिए पी का मान कितना है, यहाँ पे वाई में क्या सटा है 4 है ना, तो 4 डी एक्स। अब इसको बढ़ाएंगे तो ई के पावर 4 और डी एक्स का हो जाएगा एक्स, तो ई के पावर 4x, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। देखें कितना आसान सवाल पूछा गया है, आप लोग बेकार में ही मैथ में डरते हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, तब देखिए मैथ के आप गर्दा उड़ा देंगे। देखिए 11 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा ना, 11 9 99, और आई में जे से क्रॉस करना है, तो आई देखिए इस तरह से हम यहाँ पे देखिए आई लिख देते हैं, यहाँ पे जे लिख देते हैं, और यहाँ पे के लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके दिशा में चलेंगे, ठीक है, आई को जे से कराते हैं तो क्या बचेगा के हो जाएगा, जे को के से कराएंगे तो आई हो जाएगा, के को आई से कराएंगे तो क्या बच रहा है जे, तो जे हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन यही उल्टा दिशा में अगर जाए, ऐसे जाए तो माइनस में हो जाएगा, आई को के से करेंगे तो माइनस, आई को अगर के से कर रहे हैं ना तो क्या बच रहा है जे, तो माइनस जे हो जाएगा। अगर के को जे से करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, अगर इस जे को आई से कराएंगे ना उल्टा जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आई जे, ये तो सीधा बोला है, तो आई और जे को क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा प्लस में क्या आएगा, यानी इसमें हम क्या लिख देंगे के लिख देंगे। 99 के कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सीरियल लाइन से है ना, आई को जे से जे को के से, तो सीरियल लाइन में अगर क्रॉस होता है तो प्लस में आता है, याद रखिएगा। तो आई जे है तो कौन नहीं है, तो के नहीं है तो प्लस में आएगा। अगर यही उल्टा रहता, जे आई रहता ना, उल्टा अगर देता ना, के आई उल्टा देता तो माइनस जे होता, ठीक है। उल्टा नहीं है सीधा है, बात को समझ गए, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे आई रहेगा और यहाँ पे जे होगा और यहाँ पे के होगा, तो आपको करना क्या है, अगर सीधा आई में जे से करा रहा है तो सीधा प्लस में के आएगा, जे में अगर के से आ रहा है इधर दिशा में जाना, ठीक है ना सीधा, तो जे में के से होगा तो माइनस आई होगा, बोले क्या होगा, जे में अगर के से होगा तो आई होगा, आई में जे होगा तो के होगा, के में अगर आई से होगा तो जे होगा, प्लस में होगा, है ना। लेकिन उल्टा दिशा में अगर जाइएगा तो समझिए कि कितना होगा माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, आई को जे से कराया सीधा सीधी तो के हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बिंदु से तल इतना की दूरी पूछा जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है भाई, तो बिंदु क्या हो जाएगा, नहीं दिया गया, मूल बिंदु 0 0 होता है, ठीक है ना। अब इसे और यहाँ पे दिया है, इससे आपका तल की दूरी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है ना, ये सब हो गया। अब इसको हमें, और यहाँ पे 6 है तो इधर आएगा तो -6 होगा, तो यानी कितना हो जाएगा भाई, तो इसको जब हम निकालते हैं तो 0 में 3 से गुना, फिर प्लस 0 में 4 से गुना, ठीक है, 0 में 3 से, 0 में 4 से, 0 में 5 से, प्लस 0 में 5 से, और यहाँ पे प्लस 6 बराबर में उधर 6 था ना, तो इधर आएगा तो -6 हो जाएगा ना, तो -6 हो जाएगा यहाँ,
और बट्टा में रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो ये सब के सब जीरो हो जाएगा, लेकिन ऊपर -6 बचेगा। ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 16 9 25 25 50, यानी कि कितना आएगा देखिए, ऊपर तो आ रहा था -6 आ रहा था, मोड में होता है याद रखिएगा। और 3 का स्क्वायर कितना आ रहा था 9, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 और 5 का स्क्वायर 25 25 25 50। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो मोड हटाएंगे तो 6 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25 का मतलब 5√2। तो कितना दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए बीच का कोण की बात कर रहा है, तो बीच का कोण निकालना होता है, ठीक है। तो cos थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा A1 इंटू A2, तो कितना है 2 आगुने यहाँ पे 1, B1 इंटू B2 तो कितना है 1, और माइनस यहाँ पे 2 है, प्लस फिर कितना है जेड में कितना है यहाँ पे 1 है, और जेड में यहाँ पे भी कितना है 1 है, और बट्टा में A1 का स्क्वायर मतलब A1 कितना है 2, B1 का स्क्वायर यहाँ पे y में क्या है 1, C1 कितना है 1 रूट अंडर, फिर इधर इसमें x में कितना है 1, फिर इसमें y में क्या है मतलब B2 कितना है -2 है तो -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे z में कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो जब इसको आगे बढ़ाइएगा ना तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, -2 में 1 से तो -2 हो गया, 1 में 1 से तो 1 हो गया, प्लस में 1 है, ठीक है। और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 2 2 2 2 दूना 4 4 2 कितना हो गया 6 हो रहा है, यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 2 का 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ भी 6 आएगा √6। अब यहाँ पे ये 2 प्लस माइनस कर जाएगा तो 1/√6 में √6 से कीजिएगा तो 1/6 आएगा, और इस कॉस इनवर्स उधर चल जाएगा तो हो जाएगा, यानी कितना आया था कॉस थीटा बराबर 1/6 आया ना। अब इसमें हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 1/6 आएगा, 1/6। कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिक् अनुपात वाले रेखा के दिक् को जाए पूछा गया है, तो दिक् को जाए निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको आप निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, आपको ये निकाल लेना है। तो 1 + 4 + 9 कितना आ रहा है भाई 9 4 13 14 आ रहा है, तो 14 से इस सभी में भाग दे दीजिए, वही दिक् को जाए निकल जाएगा। तो 1/14 2/14 3/14, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे भी डॉट निकालने की बात हो रहा है, तो आई में आई से 1 हो जाता है, जे में जे से तो 1 हो जाता है, के में के से तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आई वाला में आई से तो 2 में 1 से तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 में -1 से तो -2, इसमें -1 में -1 से तो +1, ये तो कट गया, कितना आया 1 आया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, तो इसको हम सौखंड विधि से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहलका का गुना दूसरका का, मतलब 2 फलन है ना, पहला दूसरा मान के अगर हम बनाते हैं ना तो क्या हो जाता है, पहला का गुना दूसरा का समाकलन, ठीक है, दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकल, तो पहला कितना माने x है ना, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, फिर दूसरा का जो समाकलन का समाकलन 5x था, इसका समाकलन का समाकलन, फिर यहाँ पे dx होता, आगे बढ़ाएंगे तो x e⁻5x है ना, तो e⁻5x का 5x हो जाएगा, लेकिन x में जो सटा रहता है वो बटा में जाता है, माइनस यहाँ पे इसका तो x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा ना, बच गया e⁻5x dx, ठीक है, ये बच रहा है। तो और यहाँ पे x में जो सटा था वो बाटा में जाएगा, तो 1/, यहाँ पे बाटा में 5 ले लेते हैं बाहर, आगे बढ़ेंगे तो x e⁻5x बटा 5 माइनस, तो यहाँ पे 1/5 यहाँ से, और e⁻x का e⁻x हो जाएगा 5x है, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा k,
और यहाँ पे 5 एक्स में क्या सटा है, 5 सटा है, तब बटा में 5 जाएगा, तो 5 से गुना हो जाएगा, तब 25 हो जाएगा। यानी कितना आ रहा है देखिए, तो आपका आ रहा है एक्स के ई के पावर 5x बट्टा यहाँ 5 माइनस 1/25, ठीक है, और ई के पावर कितना आ रहा है 5x आ रहा है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट के। अब चाहेंगे तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो 1/5 कॉमन लेते हैं, ई के पावर 5x कॉमन, कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 1/5 लिए हैं, तो यहाँ पे अगर हम 25 ले लेते हैं तब क्या बचेगा, अगर हम 1/25 ले लेते हैं तब कॉमन क्या बचेगा, तो यहाँ हमें 5 से गुना करेंगे तभी तो 1/5 आएगा, यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से काटेंगे तो 1/25 आएगा ना यहाँ, तो 5, और यहाँ x अंदर बचेगा ना, चूँकि यहाँ पे x था, माइनस है तो माइनस 1/25 और ई के पावर 5x तो बाहर आ गया ना, तो 1 बचा कुछ नहीं, तो प्लस कांस्टेंट के। तो अब क्या हो जाएगा 1/25 ई के पावर 5x और 5x माइनस 1। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए माइनस में है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50, यानी तो 50 में क्या बोला गया है, तो 7 में आई से 1 हो जाता है, पढ़े ना, तो 7 में 2 से तो 14 हो गया, आई से 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में 3 से करिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, जे में जे से तो 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, के में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 से कम 5, तो 14 या 9 5 14, घट के कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यही ध्यान देना है, मैंने कैसे बताया। तो यहाँ पे देखिए एक बार कॉल आ गया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 7 में 2 से 7 दूना 14, माइनस प्लस माइनस 3 3 9 हो जाएगा, और 1 में 5 से तो -5 हो जाएगा, तो 14 माइनस 14 घट के कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें 50 क्वेश्चन बताया और 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में दूसरी पार्ट में लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ बताना पड़ रहा है तो इसलिए लंबा वीडियो हो रहा है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में 50 और जो बचा है उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।